ये कहानी 15 साल के लॉरेन नाम के लड़के के ऊपर आधारित है जो अपनी माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ऐसी एक्सप्लेनेशन से ऑफेंड हो जाते हैं देन आप वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। और इस मूवी का नाम है मर्मर ऑफ द हार्ट और ये मूवी 1971 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम 15 साल के लॉरेन नाम के बच्चे को देखते हैं। लॉरेन पढ़ने में बहुत तेज था जिसके कारण उसके नंबर भी अच्छे आते थे। और ये कहानी 1954 की है जब इंडो चाइना वार चल रहा था जिसमें फ्रांस भी था। लॉरेन रोड पे जाके डोनेशन इकट्ठा करता है ताकि वो अपने देश के सैनिक की थोड़ी मदद कर सके। उसके बाद लॉरेन अपने दोस्त के साथ एक बुक स्टोर पे जाता है जहाँ एक लड़की खड़ी थी। लॉरेन का दोस्त उस लड़की को अपनी बातों में लगाता है और लॉरेन वहाँ से एक बुक चुरा लेता है। लॉरेन को ऐसा करते हुए एक लड़की वहाँ उसे देख लेती है लेकिन उस लड़की को पता नहीं होता कि लॉरेन यहाँ पे आखिर क्या कर रहा है और लॉरेन उस दुकानदार से भी डोनेशन लेके वहाँ से चला जाता है। लॉरेन के पापा थोड़े गुस्से वाले थे और वो बात बात पे जल्दी से गुस्सा हो जाते थे। घर में लॉरेन से बड़े उसके दो बड़े भाई भी थे लेकिन उसकी माँ सबसे ज्यादा प्यार लॉरेन से ही करती थी। लॉरेन के दोनों भाई काम करते थे और पैसा कमाते थे और लॉरेन भी सोचता था कि काश मैं भी अपने भाइयों की तरह काम करके कुछ पैसे कमाऊं। उसके बाद सब लोग डिनर करने लगते हैं लेकिन लॉरेन बोलता है कि मुझे भूख नहीं है जिसपे उसके पापा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और वो नाराज होकर वहाँ से उठ के चला जाता है। थोड़ी देर में उसकी मॉम उसे मना लेती है। रात को लॉरेन पढ़ाई कर रहा था तभी उसके दोनों बड़े भाई वहाँ आते हैं और वो लोग साथ में मस्ती करने लगते हैं। वो लॉरेन के कपड़े उतार के अपने अपने स्पाइडरमैन का साइज चेक करने लगते हैं जिसमें वो सब लोग बोलते हैं कि मेरा छोटा, मेरा मोटा, मेरा लंबा और ना जाने क्या क्या। तभी वहाँ उनकी मेड आकर उन पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम लोग बच्चे हो और बच्चे की तरह रहना सीख लो। अगले दिन लॉरेन अपने क्लास जाने में थोड़ा लेट हो जाता है जिसपे फादर उस पे काफी गुस्सा होते हैं। लॉरेन बोलता है कि मैं रास्ते में एक बुजुर्ग को रोड क्रॉस करवाने में लेट हो गया। क्लास खत्म होने के बाद लॉरेन अपने दोस्त के साथ एक खाली जगह पे सिगरेट पीने के लिए जाता है। घर आते समय लॉरेन को अपनी माँ दिखाई देती है जो किसी और के साथ कहीं जा रही थी जिससे लॉरेन समझ जाता है कि उसकी माँ का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। ये देखकर लॉरेन का मूड ऑफ हो जाता है और वो सीधा घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद लॉरेन के दिमाग में बस यही बात घूम रही थी इसलिए वो अपने पापा को ये सारी बातें बताने के लिए उनके पास जाता है लेकिन उसके पापा बिजी थे जिसके कारण वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। लॉरेन अंदर ही अंदर काफी परेशान हो चुका था क्योंकि उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए था जिसके साथ वो अपनी मन की बात शेयर करके अपना मन हल्का कर सके। उसके बाद लॉरेन फादर के पास जाता है और बोलता है कि मैंने जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं। वो बोलता है कि मैंने बुक चुराई थी और मैं हिलाता भी हूँ, क्या इसके लिए गॉड मुझे माफ करेंगे? जिसमें फादर बोलते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए और गॉड हमारी हर जगह और हर गलती को देखते हैं, इसलिए तुम आगे से ऐसा कुछ भी मत करना जिससे गॉड को प्रॉब्लम हो। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये हरामी बच्चा अपने दोस्त के साथ फिर से सिगरेट पीता है। रात को लॉरेन के दोनों भाई उसे अपने साथ एक क्लब में ले जाते हैं जहाँ लॉरेन को पता चलता है कि उसके भाई अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। तभी वहाँ फ्रेंडा नाम की लड़की आती है और वो लॉरेन के साथ डांस करने लगती है। बातों ही बातों में वो दोनों अपनी जान पहचान बढ़ाते हैं लेकिन लॉरेन थोड़ा नर्वस था क्योंकि ये सब कुछ उसकी लाइफ में पहली बार हो रहा था। और उसके बाद दोनों कमरे में जाके घबाघब करते हैं और यहाँ लॉरेन का भी अपनी जिंदगी का पहला गिलास मिल जाता है। तभी वहाँ लॉरेन के दोनों भाई पहुँच के वहाँ उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं ये सारी बातें लॉरेन को काफी बुरी लगती है जिसके बाद वो बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर बोलता है कि लॉरेन को बहुत तेज बुखार है, अगर यहाँ मैं कुछ बोलूं तो लॉरेन ने छोटा काम भी नहीं किया था। उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि आप लोगों को लॉरेन का ध्यान अच्छी तरीके से रखना होगा। तभी लॉरेन की माँ वहाँ आके उसे अपने बचपन की कहानी सुनाने लगती है और वो बोलती है कि मेरा बचपन भी बहुत अजीब गुजरा। जब मैं छोटी थी तो हम किसी जंगली की तरह रहते थे। मेरे पापा एक पॉलिटिशियन थे और वो हर रोज एक नई लड़की को लाके उसके साथ घबाघब करते थे और आज तुम उसी जगह पे खड़े हो और मुझे तुम्हें देखकर खुद का बचपन याद आता है। ये बोलकर उसकी माँ वहाँ से जाने लगती है। लॉरेन खिड़की से देखता है कि उसकी माँ उसी आदमी के साथ फिर से कहीं जा रही थी। अगले दिन लॉरेन का मेडिकल रिपोर्ट आ जाता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसे दिल की बीमारी है जिसे इंग्लिश में मर्मर ऑफ द हार्ट कहते हैं। उस बीमारी के बाद सब लोग उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे लॉरेन ठीक भी हो रहा था। अगले दिन लॉरेन के क्लास फादर उसके घर पे आते हैं और वो लॉरेन की माँ से बोलते
बोलते हैं कि लॉर्डन एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, जिसके कारण उसके बहुत अच्छे नंबर भी आते हैं। लॉर्डन की मेंटेलिटी अब उसकी मैच्योरिटी बन रही है और अब वो काफी मैच्योर हो गया है और अब लॉर्डन का इलाज सही से करवाओ क्योंकि उसे अच्छे इलाज की जरूरत है। अगले दिन वो लोग लॉर्डन का इलाज करने के लिए उसे शहर ले जाते हैं, जहाँ वो एक होटल में रुकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे कमरे फुल होने की वजह से उन्हें बस वहाँ एक ही कमरा मिलता है, जिसमें बस एक ही बेडरूम था। उसके बाद लॉर्डन के पापा वहाँ से चले जाते हैं और लॉर्डन की मुलाकात वहाँ दो यंग लड़की से होती है, जिसका नाम हेलन और डेफनी था। वो सब बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और लॉर्डन भी उनसे फुल ओपनली बातें करने लगता है। लॉर्डन हेलन से बोलता है कि आज मेरा बहुत मन कर रहा है, मुझे तुम्हारी लेनी है, लेकिन हेलन अभी अपनी गैलन में पानी नहीं भरवाना चाहती थी। वो बोलती है कि मुझे भी ये सब कुछ करना है, लेकिन मैं इसका इंतजार करूंगी। अगले दिन लॉरेन की माँ नहा रही थी और वो चुपके से अपनी माँ हुए देख रहा था। ये देखकर उसकी माँ उसे चांटा मारती है और बाद में वो उससे पूछती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे, जिस पर लॉर्डन बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर है। जिसके बाद वो उसे किस करता है, लेकिन उसकी माँ उसे कुछ नहीं बोलती। अगले दिन लॉर्डन ऐसे ही सोया हुआ था। उसकी माँ को लगता है कि लॉर्डन नींद में सोया है और वो उसी आदमी के साथ दूसरे कमरे में जाके घबाघब करती है और उसके बाद वो लॉर्डन को एक लेटर लिख के वहाँ से चली जाती है, जिसमें लिखा था कि मैं एक दिन के लिए किसी इम्पोर्टेंट काम से जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अगले दिन वो देखता है कि उसकी माँ काफी रो रही है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वो बोलती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया क्योंकि वो आदमी मेरी इज्जत नहीं करता था। लॉरेन बोलता है कि बस इतनी सी बात, तुम इसकी टेंशन मत लो और सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं और वो अपनी अच्छी बुरी सारी बात इसके साथ शेयर करने लगती है, जिससे उसका मन हल्का हो जाता है। उसके बाद दोनों साथ में सारे मोमेंट को एंजॉय करते हैं, यहाँ तक कि दोनों साथ में ड्रिंक भी करते हैं। रात में दोनों ने काफी ड्रिंक ली थी, इसलिए वो दोनों साथ में घबाघब करते हैं। अगले दिन दोनों को अपनी गलती रियलाइज होती है और दोनों को काफी गिल्ट फील होता है। उसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हम दोनों के बीच का ये राज ही रहेगा और हम दोनों इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे और हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद लॉरेन हेलन के कमरे में जाता है और बोलता है कि हेलन, क्या भर दूं मैं तुम्हारा गैलन? पर हेलन उससे गुस्सा थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है। उसके बाद लॉरेन हेलन की फ्रेंड डेफनी के कमरे में जाता है और पूरी रात उसी के साथ घबाघब करता है। उसके बाद अगली सुबह डेफनी की माँ वहाँ आ जाती है और उससे बोलती है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें 5 मिनट के अंदर यहाँ से निकलना है। डेफनी लॉरेन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और बोलती है कि हम बाद में मिलेंगे। लास्ट टाइम में भी लॉरेन डेफनी को किस करता है और हाथ में वो अपने कपड़े और जूते लेके अपने घर ऐसे ही पहुँच जाता है, जिसे देखकर सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और गाइस, मैं अपने चैनल पे अकेले काम करके सब कुछ मेंटेन करता हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 81% लाइक किया है। सो गाइस, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, ताकि मुझे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।